जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए अत 16 सोमवार व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी सहित मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने बहुत विशाल और सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया था। सो शिव जी महाराज पार्वती जी सहित उसी मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरा मन चौसर खेलने को कर रहा है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शंकर चौसर खेलने को तैयार हो गए। खेल प्रारंभ हो गया। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने को आया। तब पार्वती जी ने पूछा कि हे पुजारी जी, बताइए हम दोनों में किसकी जीत होगी। पुजारी जी बोला कि जीत शंकर भगवान की होगी, परंतु इसका उल्टा हुआ, अर्थात जीत माता पार्वती की हुई। तब पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के अपराध में पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी तत्काल कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद वहां पर कुछ अप्सराएं पूजा करने को आईं और पुजारी जी को कुछ देखकर उससे बोली कि हे पुजारी जी, तुम सोमवार का व्रत करो और देवों को देव श्री महादेव जी का विधि पूर्वक पूजन करने से वे निश्चय ही तुम्हारा यह कष्ट दूर करेंगे। यह सुनकर पुजारी जी ने उत्सुकतावश व्रत की विधि पूछी। तब एक अप्सरा ने कहा कि हे पुजारी, जब सोमवार को व्रत करें तब संध्योपासना के उपरांत आधा सेर गेहूं के 3 अंगे बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेल पत्र आदि पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में शिव जी का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर एक अंगा शिव जी को अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसाद समझकर वितरित करें और स्वयं भी प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार करने के पश्चात 17वें सोमवार को पाव भर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बना भोग लगाकर बांट दें। फिर सुकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह सब विधि विधान बताकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी यथाविधि 16 सोमवार का व्रत कर रोग मुक्त हो गया और नियमित पूजा करने लगा। कुछ समय बाद श्री शंकर फिर आए। पुजारी को देखकर पार्वती जी पे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। फलस्वरूप अप्सर कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। तब कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है जो मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने ही व्रत बतलाया। तब कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। कार्तिकेय जी के बताने पर अपने विवाह की इच्छा से दोस्त ने भी यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हाथनी जिसको जयमाला पहना देगी उसके साथ ही अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अतः वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हाथनी ने चारों ओर घूमकर अंत में उसी को माला पहनाई। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सुंदर कन्या पाकर वह सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसे सब राजकुमारों को छोड़कर हाथनी ने आपको ही जयमाला पहनाई। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत यथाविधि बतलाया। अपने पद से सुनकर राजकन्या ने भी सत्पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। पुत्र ने बड़ा होने पर माता से पूछा कि किस पुण्य के प्रताप से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सविधि व्रत बताया। तब राज प्राप्ति की कामना से वह भी व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए उसका वरण किया और आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास हो जाने पर ब्राह्मण को राजगद्दी प्राप्त हुई। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर मंदिर में चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा सामग्री मंदिर में भिजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि तू इस पत्नी को घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। तब रानी अपने भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने दीन दशा देखकर उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार बेचने को भेजी। भागवश मार्ग में बहुत जोर की आंधी आने से पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उसे भगा दिया। वहां से चलकर तेली के यहाँ पहुंची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दी। वह बेचारी प्यास से बेचैन होकर पानी पीने के लिए नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श करते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस वृक्ष के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले इसे गुसाई के पास ले गए। उसे देखकर गुसाई जी समझ गए कि अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए उन्होंने कहा, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस किसी में हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई। रानी ने बताया कि पति की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं महादेव जी के पूजन को मंदिर में नहीं गई। रानी की यह बात सुन
गोसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना करने के बाद उससे कहा कि हे बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने गोसाई जी से जाकर कहा कि महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। शिव जी कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने सहर्ष आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजवाए, घर घर मंगलाचार हुए। शिव जी कृपा से प्रति 16 सोमवार का व्रत कर राजा रानी आनंद सहने लगे और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि कलिकाल में यह व्रत सर्व कामनाओं को देने वाला है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि 16 सोमवार व्रत कथा समाप्त। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। माता गौरी की